नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानसी। देखिए, एक बड़ा मुद्दा है जो 4 फरवरी से लगातार चर्चाओं में है और सुर्खी बना हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जिसने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू कर दिया है। देखिए, बड़ी खुशी की बात भी है और गौरव की बात भी है कि जो मुद्दा सालों साल से अटका हुआ था, कड़ी मशक्कतों के बाद अब उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि 4 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में विधेयक को यूसीसी के विधेयक को मंजूरी मिल गई है और अब यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून सबके लिए अब एक समान कानून बनेगा। देखिए, जैसे मैंने बताया कि काफी सुर्खियां बनी हुई है और लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं, तरह तरह के अपने विचार बता रहे हैं और कुछ पॉलिटिक्स से अगर इसको जोड़ा जाए तो कुछ तरह तरह के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन गोवा के बाद देखिए फाइनली उत्तराखंड में यूसीसी तो लागू हो गया है। और देखिए, जितने लोगों से एक्सप्रेस न्यूज भारत ने बातचीत की, हम ग्राउंड जीरो पर गए, हमने देखा तो लोगों में एक खुशी का माहौल था। लोग कह रहे थे कि देखिए, विविधताओं वाला, काफी अलग अलग विविधताओं वाला देश भारत बताया जाता था, लेकिन चलिए अपना राज्य तो ऐसा है ना जिसने यूसीसी जो है लागू कर दिया गया। अब जिस भी धर्म के लोग हो, जिस भी विविधता को मानते हो, जिस भी कल्चर को आप मानते हो, अब यूसीसी कानून सबके लिए एक बराबर कानून का दर्जा देगा। देखिए, यूसीसी की अगर बात करें तो जिसको समान नागरिक संहिता कहते हैं, ये ज्यादा अभी ऐसा हम इसको कह सकते हैं ज्यादा नया नहीं है, काफी पुराना है। देखिए, 19वीं सदी की अगर मैं बात करूं तो यूसीसी की बात तब से चलती आ रही थी कि डिफरेंट शासकों ने जब हमारे देश पर शासन किया तो डिफरेंट डाइवर्सिटीज वाला भारत देश हुआ करता था, तो शासक थे उनको समझ नहीं आता था, क्योंकि देखिए इतनी सारी विविधताओं वाले लोग हमारे देश में रहते थे कि कैसे क्या क्या चीजें चले। तो यूसीसी का जिक्र उस टाइम 19वीं सदी में उन्होंने भी किया था, लेकिन उन्होंने एक चीज और कही थी कि देखिए हिंदू और मुस्लिम पक्ष को इससे जरा अलग रखा जाए। और बीजेपी पार्टी जब से देखिए सत्ता में आई थी 2014 से यही बातें चल रही थी कि यूसीसी लागू होगा और मोदी जी तो चाहते थे कि सभी राज्य इसको लागू करें, लेकिन फिर अपनी अपनी मर्जी पर छोड़ दिया गया था। लेकिन धामी सरकार जिस तरीके से कड़ी मशक्कत कर रही थी, चर्चाएं बुला रही थी, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यूसीसी कमेटी ने लगभग 72 बैठकें करी है यूसीसी को लेकर। करीबन 400 धाराएं इसमें बताई जा रही हैं और ड्राफ्ट जो कमेटी थी जिसको सौंपा गया था यूसीसी के लिए, करीबन 180 पेज तकरीबन बताए जा रहे हैं। और देखिए 13 महीनों का समय इसको लगा। और यूसीसी के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो देखिए 13 महीने का समय लगा है और 2 से 2.5 लाख लोगों के विचार जाने गए हैं, प्रतिक्रियाएं 2 से 2.5 लाख लोगों ने जाके दी है। लगभग 2 लाख लोग तो ऐसे हैं कि ग्राउंड पर जब आप गए, ड्राफ्ट कमेटी ने ग्राउंड पर जाकर लोगों के विचार जाने। देखिए, काफी लोग पक्ष में थे और कहना था कि भैया देखिए, जब हमारे लिए कानून एक जैसा हो जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत होगी, क्योंकि पहले देखिए अलग अलग समाज के, अलग अलग धर्म के लोग पर्सनल लॉ को फॉलो करते थे, जिसमें देखिए काफी मुश्किलें आती थी कि अगर तलाक लेना है तो देखिए हस्बैंड के लिए ये चीजें होंगी और पत्नी के लिए ये चीजें होंगी, गोद लेना है तो ये होगा, विरासत की चीजें अलग हो जाएंगी। शादी को लेकर काफी देखिए डिफरेंट लो होते थे और डिफरेंट लो होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। दिक्कत ये थी कि हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं तो उसको मानेंगे, मुस्लिम समाज के लोग हैं तो उसको मानेंगे, सिख समाज के लोग हैं तो उसको मानेंगे। लेकिन यूसीसी आने के बाद अब भाई आपके सामने है कि सभी समाज को मानना है तो केवल यूसीसी की चीजें माननी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यूसीसी क्या है। हालांकि ज्यादातर दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो जानते हैं यूसीसी क्या है। देखिए, यूसीसी है राज्य से हटके, अगर अभी हम देश की बात करें कि एक देश में या एक पर्टिकुलर स्टेट में जितने भी लोग रहते हैं, डजंट मैटर कि वो किस धर्म से आते हैं, किस जाति से आते हैं या लिंग के आधार पर अगर हम बात करें, तो यूसीसी एक वो कानून है जो सबको बराबर का अधिकार देता है। देश में रहने वाले, राज्य में रहने वाले सभी लोगों के लिए यूसीसी बराबर का अधिकार देता है। लेकिन यूसीसी में स्पेशल चीजें, मतलब कहते हैं ना कि यूसीसी कवर किन किन चीजों को करता है, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। देखिए, यूसीसी कवर करता है शादी की चीजें, यूसीसी कवर करेगा शादी, तलाक, अब तो लिव इन रिलेशनशिप इसमें जोड़ दिया गया है, विरासत लेना, संपत्ति का मामला इसमें जोड़ दिया गया है, और गोद लेना, बच्चे को गोद लेना जो हम कहते हैं, तो वो जो भी चीजें थी वो सभी चीजें इसमें जुड़ गई हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दें कि यूसीसी क्या होता है, लेकिन अगर हम अभी बात करें कि यूसीसी की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए एक बैलेंस चीज होती है। जैसे हमारे देश में अपराध करने वालों के लिए एक
समान कानून है भैया। कि देखिए चाहे हिंदू धर्म के लोग ने अपराध किया है, चाहे मुस्लिम के लोग ने अपराध किया है, चाहे इससे क्या कुछ भी आप धर्म ले लें, तो उसके लिए एक सजा है, प्रावधान है, वो सभी पर लागू होगा। लेकिन फिर अगर वही हम कुछ महत्वपूर्ण, कुछ संवेदनशील चीजें करते हैं, शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, या फिर विरासत, या फिर उत्तराधिकारी आप होंगे या नहीं होंगे, जब हम इन चीजों की बात करते हैं तो अब अलग अलग रूल क्यों फॉलो करने हैं? तो यूसीसी की जरूरत इसलिए पड़ी कि जब अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग चीजों को फॉलो करने लगे तो देखिए सामाजिक इसमें जो बैलेंस था वो बिगड़ने लगा, और फिर जस्टिस का जो न्याय का जो प्रोसेस होता है उस पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ने लगा। तो फिर सोचा गया कि देखिए यूसीसी लाना चाहिए जो सबको समान अधिकार देगा। उसके बाद यूसीसी लाया गया, और मैं आपको बता देती हूँ जब यूसीसी का विधेयक विधानसभा में रखा गया तो देखिए सत्ता पक्ष में से, हालांकि बीजेपी के पास अपने 47 सदस्य हैं, सत्ता पक्ष ने काफी जय श्री राम के नारे लगाए और एक उत्सुकता भरा पूर्ण जो एक माहौल है वो हमें वहां देखने को मिला। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जी ने इस पर बयान दिया कि देखिए जितनी भी कुरीतियां हैं वो चाहे कैसे भी आई हो, यूसीसी उनको खत्म करने का काम करेगी। जो बैलेंस बिगड़ रहा था अपने देश का, कि हर जगह इसका इफेक्ट जा रहा था, वो उसको भी सुधारने का काम करेगा। और देखिए अपने देश से, अपने समाज से अगर कुरीतियां चली जाए तो उससे और क्या बात हो सकती है। तो काफी खुश सभी लोग नजर आए, हालांकि सत्ता पक्ष तो मानिए कि बेहद ही खुश था। अब हम चलते हैं कि यूसीसी क्या होता है, क्या कुछ नई चीजें बदल जाएंगी उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद, क्योंकि देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड जिसने यूसीसी लागू कर दिया गया है, और इसको नाम भी दिया गया है यूसीसी 2024, इसको नाम दिया गया। अब हम यूसीसी के बारे में अगर डिस्कस करें तो देखिए लड़का हो या लड़की हो, अगर अपने कहते हैं पूर्वजों की संपत्ति, अपने पिता की संपत्ति, एक चीज में इसको रोककर माफ करेगा, आपको बता देती हूँ कि यूसीसी में संपत्ति की जगह संपदा शब्द का प्रयोग किया गया है, संपत्ति शब्द को वहां से हटा दिया गया है। तो अपने पूर्वजों की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो हम कहते हैं उसमें लड़का और लड़की, मतलब कि बेटा हो या बेटी हो, पुत्र और पुत्री, दोनों समान ही अधिकार उनके पास होगा, दोनों को समान ही हिस्सेदारी दोनों की ली जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो अगर आप लिव इन रिलेशनशिप पे रह रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक रिसीट दी जाएगी, उस रिसीट को लेने के बाद आप जिस भी जगह रहते हैं वहां आप जाकर वो दिखाए, उसके बाद आपको पीजी आपको लेना हो, कमरा लेना हो, घर लेना हो, वो आपको दिया जाएगा। लेकिन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप को देखिए सही ठहरा दिया गया है। और एक चीज और बताई गई है कि लिव इन रिलेशनशिप में जब आप रहते हैं और उस ड्यूरेशन में अगर आपको कोई बच्चा पैदा हो जाता है, कि संतान की उत्पत्ति हो जाती है, तो इस संतान की उत्पत्ति को भी वैध माना जाएगा, उसको भी वो सभी राइट्स दिए जाएंगे जो एक वैलिड, जो बच्चे को मिलते हैं शादी होने के बाद। देखिए लिव इन रिलेशनशिप की बात मैंने आपको कही। तलाक की अगर अब मैं बात करूं तो तलाक में जो है प्रस्ताव पारित यहाँ पर किया गया है, प्रावधान लाया गया है कि दोनों की सहमति से अब तलाक हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर मेल पक्ष मजबूत है और वो अपनी मर्जी से छोड़ सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। और अगर तलाक होगा भी तो जो राइट्स फीमेल को मिलते हैं वही राइट्स मेल को भी मिलेंगे। मीन्स अगर अब तलाक हो रहा है तो दोनों में समान चीजें होंगी, वही रूल जो है मेल को फॉलो करना पड़ेगा और वही रूल फीमेल को क्या बोलते हैं, माफ करिएगा, फॉलो करना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था कि पति के लिए कुछ अलग चीजें और पत्नी के लिए अलग चीजें, लेकिन तलाक की चीजें ये हैं। और गोद लेने की अगर मैं बात करूं तो गोद लेने में ये है कि देखिए मुस्लिम महिलाएं भी अब जो है बच्चे को गोद ले सकती हैं, और जो अनाथालयों में जो बच्चे रह रहे हैं उनके संरक्षात्मक के लिए भी काफी चीजें जो है प्रस्ताव पारित, उनके लिए प्रावधान उनके लिए लाया गया है कि काफी अच्छे से वो रहेंगे। क्योंकि पहले पर्सनल लॉ के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो काफी दिक्कतें आती थी। जो गोद लेने की प्रक्रिया है उसे काफी आसान बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात तो बहु विवाह पर रोक लगा दी गई है कि बहु विवाह नहीं होगा। देखिए अगर बहु विवाह नहीं होगा, बाल विवाह जैसी चीजें नहीं होंगी, और एक सही उम्र पर अगर शादी कर ली जाएगी, तो देखिए इससे कहीं ना कहीं महिलाएं उससे उत्पीड़ित होती थी, जो पीड़ित महिलाएं थी, उनको बड़ी राहत मिलेगी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि यूसीसी को देखिए महिला के जो अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए काफी बातें की गई है कि देखिए एक से ज्यादा विवाह नहीं होगा, बाल विवाह नहीं होगा, कुरीतियां खत्म कर दी जाएंगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि विवाह की आयु लड़की की पहले 18 वर्ष बताई जाती थी, लेकिन अब उसे बढ़ाने का प्रावधान भी लाया गया है, उसे 21 वर्ष कर दिया गया है। करने का विचार है, उसको कर दिया जाएगा। वो इसलिए कर दिया जाएगा ताकि जो लड़की है, क्योंकि वो अपनी शिक्षा एटलीस्ट पूरी कर सके। क्योंकि जब 18 वर्ष लड़की की आयु बताई जाती थी और 21 वर्ष लड़के की बताई जाती थी, तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस था कि लड़की जो है, देखिए शादी कुछ होता है, माता पिता जो कर देते हैं, समाज में कुछ ऐसी चीजें चलती हैं कि नहीं भैया देखिए हम तो कर देते हैं, तो शिक्षा से जो वंचित महिलाएं जो रह जाती थी, अब यूसीसी के आने के बाद वो
वंचित नहीं रहेंगी, वो प्रॉपर जो है पूर्णतः जो है शिक्षा ग्रहण कर पाएंगी। तो इसका भी प्रावधान वहां पर लाया गया है। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में मैंने आपको बताया। और एक चीज और की गई है कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है और पत्नी अगर दूसरी शादी करती है तो उसके माँ बाप का जो मुआवजा उसको मिलेगा उसमें उसके माँ बाप का भी हक होगा। और वहीं अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है और पति पर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो पत्नी के माता पिता को भी उनकी भी देखभाल करे। और अगर पति और पत्नी दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं तो जो उनके बच्चे हैं उनकी कस्टडी उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स को दी जाएगी, उनके दादा दादी को उनकी कस्टडी सौंप दी जाएगी कि देखिए भैया से बच्चे का फ्यूचर क्यों खराब करना। तो देखिए सभी तमाम बातें हैं इससे जुड़ी हमने आपको बताई है। विरासत का तो यह है कि देखिए पुत्र और पुत्री दोनों समान रूप से अधिकारी होंगे अपने विरासत संपदा को लेकर। देखिए हम संपत्ति का शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि संपत्ति शब्द हटा दिया गया है। ये तमाम तरह की चीजें हैं जो हैं यूसीसी आने के बाद लागू कर दी गई। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि उत्तराखंड में 4% जनजातियों को यूसीसी से दूर रखा गया है। अब मोटी मोटी बातें जो है हम आपको बता देते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बच्चा अगर आपका हो जाता है तो उसको राइट्स मिलेंगे। दूसरा, शादी के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। तलाक होंगे तो दोनों की सहमति से होंगे और दोनों को इक्वल राइट्स मिलेंगे। विरासत संपदा की अगर हम बात करें तो पुत्र और पुत्री दोनों इक्वल रूप से उत्तराधिकारी होंगे। और अगर पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है तो बच्चे की कस्टडी जो है दादा दादी को दी जाती है। और मृत्यु अगर दोनों में से किसी की हो जाती है तो माँ बाप की जिम्मेदारी जो कंपनसेशन आएगा उसमें भी माता पिता पूर्ण प्यार से हकदार होंगे। तो देखिए यूसीसी आने के बाद ये सब कुछ बदल गया है और काफी लोग सहमत भी हैं, काफी लोगों को अच्छा भी लग रहा है कि चलिए ठीक है अब एक तरह से जो है चीजें चलेंगी। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया पहले बहुत डिफिकल्ट हुआ करती थी, बहुत ही हार्ड होती थी, हर कोई फॉलो नहीं कर पाता था। और विवाह जैसी चीजों पर आ गया है कि आप 2 विवाह नहीं कर सकते। एक चीज और मैं भूल रही हूँ, मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि हलाला और इद्दत जैसी चीजों पर भी रोक लगा दी गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना है, मुस्लिम समाज में हलाला और इद्दत जैसी चीजें होती थी लेकिन अब उन पर भी रोक लगा दी गई है। हलाला और इद्दत अब नहीं होगा, बहुविवाह रोक दी गई। देखिए अगर देखा जाए, अगर हम एक दृश्य से देखें और देखें कि अगर बैलेंस तरीके से चीजें चलानी है तो यूसीसी काफी अच्छा भी है। लेकिन फिर वही कुछ लोगों का, मैं आपको बता देती हूँ कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि देखिए यूसीसी आ गया है और भारत में डिफरेंट तरह की विविधताएं जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो ऐसा होता है कि अपने धर्म की कुछ ये चीजें हैं, अपने धर्म की कुछ ये चीजें हैं, तो वो थोड़े से डिसमिस हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो चीज जो है वो समान तरीके से नहीं दिखेगी, ये चीज जो है छिप जाएगी। बाकी देखिए लोग बहुत हैं, अपने अपने तर्क अलग है, लेकिन यूसीसी हमने आपको पूरा समझा दिया गया है। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं वो जरूर हमें बताइएगा, आपका इंतजार रहेगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा यूसीसी के बारे में जानकर। तब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने।